हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लोक ज्ञान दर्पण पर। मैं धीरज राणा आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कैनिंग, इनका नाम जहन में आते ही सबसे पहले हमें दो पॉइंट को याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वह था 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक। यानी 1856 से 57 तक तो वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में रहे बनकर, और 1858 से 62 ईस्वी तक वे भारत के प्रथम वायसराय के रूप में रहे। ये हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 1857 में जो कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई, जिसको आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, में तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना की गई इन्हीं के द्वारा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह भी इन्हीं के समय में हुआ था। एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पुट किया जाता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह किन के समय में हुआ था, तो वह थे लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय थे। वायसराय का अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता था, वायसराय का मतलब होता था कि राजा का प्रतिनिधि, जो कि डायरेक्ट राजा को रिपोर्ट करेगा। लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1858 के अधिनियम के द्वारा इनको भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। इसको हम देख लेते हैं। 1858 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति की गई तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया तथा वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग की नियुक्ति की गई। अब आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे और इनकी नियुक्ति 1858 के अधिनियम के एक्ट के अनुसार इनकी नियुक्ति की गई थी। इन्हीं के समय में जो घटनाएं हुई थी वो इस प्रकार है। यूरोपीय सेना द्वारा जो श्वेत विद्रोह हुआ था वो 1859 ईस्वी में हुआ था। इन्हीं के समय में जो एक नीति लाई गई थी, जो संहिता लाई गई थी, वो थी नागरिक विधि संहिता, जिसको सिविल लॉ कोड बोला जाता है। 1859 ईस्वी में लाई गई थी। भारतीय दंड संहिता 1860, जिसको आईपीसी बोला जाता है, जिसके तहत आज भी हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई कुछ गलत वो काम करता है तो जिस धारा के अंतर्गत जिसको जो सज़ा दी जाती है, वह धारा जो निर्माण किया था आईपीसी कोड का, तो वो इन्होंने ही किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। फौजदारी जो विधि संहिता है 1861 का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। भारतीय शासन अधिनियम 1861 की जो स्थापना थी वो भी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। और पुलिस विभाग का जो गठन था, जिसकी स्थापना 1861 में की गई थी, वो भी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। यानी अगर देखा जाए आईपीसी लॉ, सिविल लॉ और भारतीय शासन अधिनियम, फौजदारी विधि, पुलिस विभाग का गठन, ये सब इन्हीं के द्वारा हिंदुस्तान के अंदर स्टार्ट किए गए थे। ये पॉइंट हमें याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अगर देखा जाए तो लॉर्ड कैनिंग, सबसे पहले हमें एक ही पॉइंट याद रखना है कि ये जो अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के और प्रथम वायसराय थे। उसके बाद में इन्हीं के द्वारा आईपीसी, सिविल लॉ कोड लाया गया, फौजदारी अधिनियम लाया गया और भारतीय शासन अधिनियम और पुलिस विभाग का जो गठन करने जो निर्माण किया गया था वो भी इन्हीं के समय में किया गया था। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो भी कार्य किए गए थे वे आपको समझ आ गए होंगे। दोस्तों, इसी के साथ में ना हम लॉर्ड एलिगन जो प्रथम जिनका नाम था और जो कि 1862 से 1863 ईस्वी में ये
वायसराय रहे थे भारत में। इनके कुछ 2 कार्य है, निम्न कार्य है, जिसको हम देख लेते हैं। इन्हीं के समय में वही जो आंदोलन हुआ था वो इन्हीं के समय में हुआ था। और अम्बेला जो अभियान था, जो कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के द्वारा जो एक दमन की जो नीति लाई गई थी वो इन्हीं के द्वारा लाई गई थी। बस ये 2 ही पॉइंट याद रखना है, अम्बेला अभियान और वहीबा आंदोलन। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वहीबा आंदोलन किसके समय में हुआ था। तो आज की वीडियो में हमने देखा लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड एलिगन प्रथम के बारे में। आशा करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जो आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आज की इस वीडियो में अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपकी परीक्षा बेहतर जाए, आपको सफलता मिले, इसी मनोकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।